नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सीधी के पुराने सब्जी मंडी में। नई जो नवीन बता दें कि सब्जी मंडी बनाई गई थी, वहाँ पर से लोग हट चुके हैं और 2 दिनों से सब्जी मंडी बंद है। जो आप लोगों को अवगत करवा दें कि रीज़न क्या है बंद होने का, तो मैं खुद नहीं, यहाँ की जनता बताएगी कि क्यों बंद है। पूरा मुद्दा जो है, एक एक बातें जो हैं आप लोगों को पता चलेगी कि इनके साथ क्या हो रहा है और ये प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है और इन लोगों ने क्या आवाज़ उठाई है, सारी चीज़ें पता चल पाएगी। तो पहले बात करेंगे हम यहाँ से। क्या नाम है आपका? राम प्रताप जायसवाल। आप क्या करते हैं? फुटकर का सब्जी का धंधा। कहाँ पर? मंडी के अंदर। वहाँ से ले आते हैं, वहाँ धूल मिट्टी रहती है, वहाँ 100 रुपये जो है तो हम भाड़ा लेकर आते हैं। वहाँ जाने आने की बहुत व्यवस्था है और इतने गड्ढे हैं और बाईपास में ना तो एक जंपिंग है ना कुछ भी है। इतने तेज़ वाहन चलते हैं कि अगर कोई वहाँ से निकले तो डायरेक्ट कहीं भिड़ जाए तो उसके लिए कोई वो नहीं है सुनवाई। कोई मतलब क्या जंपिंग नहीं, प्रशासन नहीं बनवाया है। अगर कोई तेज़ से वाहन, ट्रक वाहन चलते रहते हैं, वहाँ से निकलने के लिए इतनी धूल होती है, धूलों के कारण सामने नहीं दिखा। कोई ट्रक वाला अगर ठोस दिया तो क्या हुआ? अभी मतलब हम सब्जी बेचने गए हैं अपने, ये नहीं कि हम मर जाएं। ऐसी व्यवस्था आप दो कि मैं जिंदा रहूं जी और सामने वाला भी जिंदा रहे जी, ऐसा। दूसरी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब्जी मंडी में अपना थोक का व्यापार करते हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम इंद्रमणि प्रसाद गुप्ता है। थोक विक्रेता है? जी हाँ। यानी कि आप डस्ट वाले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या समस्याएं हैं? मैं सबसे प्रथम ये समस्या रखूंगा कि आप कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, आप कहते हो खुले में शौच ना करो। आप शिवराज सिंह चौहान, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी टॉयलेट बनवाते हैं हर जगह, तो कहते हैं कि खुले में शौच मत करो। आप देखो वहाँ लेडीज जो हैं जो हमारी माताएं और बहनें हैं, वो कहाँ शौच के लिए या बाथरूम के लिए जाती है। आप वहाँ देखिए तो कहाँ है वहाँ लेट्रिन की व्यवस्था, कहाँ है शौच की व्यवस्था, कहाँ इतने व्यक्ति हैं कि बाथरूम के लिए ताके रहे लाइन लगा के। कहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ये तो हमारी सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद हम वहाँ पे सुबह 6 बजे से 10-11 बजे तक ड्यूटी करते हैं। आए दिन टेम्पो निकल रहे हैं, धूल निकल रही, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। हमारे लिए कम से कम हर जगह देखा जाए, रीवा शहर की मंडी देखी जाए, कम से कम 15 एकड़ की मंडी निर्माण करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, पुरानी मंडी से नई मंडी में। लेकिन हमें यहाँ से कोरोना काल से निकाल दिया गया। आप जाओ पार्किंग, उसके बाद स्टेडियम, उसके बाद छत संजय गांधी कॉलेज 1.5 साल हमने 1.5 साल वहाँ बिताया। वहाँ से फरमान आया कि आप जाइए बाईपास 15 दिन के ट्रायल के लिए, यदि कोई दिक्कत होगी हम उसका व्यवस्था करेंगे कुछ। तो हमने कहा ठीक है, हमने 15 दिन के लिए गया, 1 महीना बिताया। उसके बाद हमने कई बार कलेक्टर साहब जी को, श्री माननीय रविंद्र चौधरी जी को और हमारे जो वर्तमान कलेक्टर जी हैं उनको, सीमो मैम को कई बार विज्ञापन दिया, अपनी समस्याएं रखी, लेकिन उनको कोई हम लोगों की बातें समझ में नहीं आई। माननीय कलेक्टर महोदय जी कहते हैं कि आप 2 साल संजय गांधी कॉलेज में कीचड़ में थे, बरसात में थे, धूल में, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ 2 महीने में क्या दिक्कत हो गई? तो क्या हम लोग ऐरा प्रथा के गोरू हैं कि जहाँ चाहो आप मेक दो? कोई हमारी चिंता नहीं है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अभी हाल ही में थाना चौकी के पास एक्सीडेंट हुआ। मैम ने बोला 15 दिन के लिए ट्रायल में जाओ, सीमो मैम ने। हमने बोला वहाँ मैम बाईपास है, आप जंपिंग करवा दीजिए। उन्होंने बोला मैं करवा दूंगी, लेकिन आप रोड घुसिए, रोड निकलिए। वो इतनी तेज बलकरें निकलती हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। यदि काल हमारे बीच का ही कोई फंस गया तो फिर आप तो तुरंत लगवा दोगे। तो ये नहीं हो सकता कि यदि कुछ ना हो उसके पहले लगवाओ। और दूसरी बात, 66 डिसमिल की मंडी दी गई है। रीवा मंडी आज 15 एकड़ पे निर्मित है, तो हमारे लिए क्या 5 एकड़ नहीं मिल सकती? अच्छा। कम से कम 3 एकड़ सब्जी विक्रेता थोक, 2 एकड़ फल सब विक्रेता, और कम से कम 2-3 एकड़ फुटकर वालों के लिए भी चिन्हित किया जाए, क्योंकि ये मंडी फुटकर वालों के लिए कहा जा रहा, खाली करवाई जाएगी, सुनने में आया जी। थोड़ी पास आना, मुझे हंसना है मुझे हंसना इसलिए है कि इन्होंने एक बात कही कि कलेक्टर साहब का कहना है कि 2 साल तुम ग्राउंड में थे, कीचड़ में थे, धूप में थे, बरसात में थे, तो वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आई, 2 साल गुजार लिए, और यहाँ पर तुम 2 दिन रह गए या 1 महीने रह गए तो इतनी सारी प्रॉब्लम। तो पहले देखिए कि कलेक्टर साहब ने क्या अच्छी बात कही कि पहले धूप में इनको पकाया गया, फिर इनको सिझाया गया,
फिर इनको पानी में डुबाया गया और उसके बाद आज निकाल के परिपक्व किया गया है कि भाई आप फेंक दो कहीं पे भी तो शायद ये रह लेंगे। इसीलिए इनसे सवाल भी किया जा रहा है कि क्या अब कौन सी दिक्कत आ रही है आपको, अब का है वहाँ पे आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, इसलिए ये बातें कही जा रही है कि अब आप वहाँ पे सह सकते हैं। तो क्या कहना है, सह सकते हो आप? बिल्कुल नहीं सह सकते। चेहरा देखिए हमारा, आज हमको 10 साल बिजनेस करते हुआ, हमारी उम्र 30 साल की है। क्या ये चेहरा, भाई साहब काले पड़ गए हैं, जब ये थोड़ी नजदीक से दिखाना। ये चेहरा, ये साइज होनी चाहिए। शादी हो हमारी। गई आपकी? बिल्कुल शादी हो गई है, वरना अब तो आप काले पड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो आप ठीक कहते हैं, वरना तो शादी में भी दिक्कत आ जाती है हमको। नहीं हो नहीं पाती, बिल्कुल ना हो पाती, सही बात है जी। उचित कह अब रहे हैं। हमारा यही हमारी दवाई चल रही सांस की, हमारी सांस फूलती है। सांस ये जब से हम कोरोना काल से निकले हैं, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें समुचित मंडी, कम से कम 5 एकड़ की व्यवस्थित मंडी बनाए। और जब उधर से भाई साहब कह रहे हैं कि सास आपकी बीमार पड़ गई हैं आपके इस शकल सूरत को देखकर, ये सही है? जी बिल्कुल सही बात है। मैं खुद एक मरीज हूँ, क्या करूँ, मुनीम लगा के अपना बोली करवाता हूँ, उनको तनख्वाह दिलवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा बोली लगाने की क्षमता नहीं रह गई। सौभाग्य ये है कि इनकी इतनी अच्छी सासू माँ मिली है कि चिंता कम से कम दामाद की कर रही हैं। पहली बात। और दूसरी बात ये कि शायद भाभी जी भी अच्छी खासी होंगी, ठीक ठाक होंगी कि इतने अच्छे पति मिले हैं, और उनको भी चिंता होनी चाहिए कि मेरा पति काला हो रहा है, और आवाज़ उनको भी उठाना चाहिए कि हमारा पति तो सुरक्षित रहे। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम? जीतन गुप्ता। अच्छा, आप तो पहले से सामने सामने दिख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी धूप से? दूर से बहुत दिक्कत काहे नहीं है। शादी हो गई आपकी? जी हाँ। अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं, सभी शादी वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो क्या करेंगे? देखिए क्या है कि हमारी ये जैसे अभी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत गोरे वोरे दिखना जरूरी है, कभी जाना पड़ता है लड़की देखने के लिए, दिक्कत हो जाती है भाई कि लड़का सामला है, करिए ठे भैया हम शादी ना करेंगे। आपकी हो गई, दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है बताइए? मंडी में किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई है कि किस चीज़ की व्यवस्था की गई, सरकार हमें ये बताए। इस तरह की मंडी कहीं भी नहीं है पूरे भारत में, जिस हिसाब से यहाँ की मंडी है। हाँ। और ना यहाँ कोई मतलब एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, जाम लगता है, जाम एक सड़क दी गई है, वाहन काफ़ी आते रहते हैं, आए दिन जाम बराबर लगे रहते हैं, ना ऑटो इधर जा पाते ना ऑटो उधर जा पाते। एक समस्याओं को आपने परिचित करवाया? पता नहीं कितनी बार परिचित करवाया। किसको करवाया आप? कलेक्टर महोदय जी को और सीएमओ मैडम जी को और अदर लोग को भी परिचित करवाया। आपके पड़ोस में यहीं पर विधायक हैं, कभी आप लोग गए? जी नहीं, गए हैं, एक आध 2 बार गए हैं। क्या विधायक जी से क्या मिला आपको? विधायक जी से कुछ नहीं मिला, आश्वासन बस मिला। बार बार आप उन्हीं को विधायक बना रहे हैं, बार बार उनको वोट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बताइए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपका दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुन पा रहे? मेरी परेशानी प्रशासन से है। कलेक्टर देखिए, आज प्रशासन देखने वाला, आपको ये चीज़ मालूम होगा कि कोई भी अगर मंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, अगर वो 10वीं 12वीं पास हो तो एक IAS को कंट्रोल करता है, मालूम है आपको कि नहीं? जी हाँ। कंट्रोल करने वाला, ऊपर नेतृत्व करने वाला विधायक, मंत्री और सिस्टम होता है टोटल। हाँ, यहाँ पे जो भी कहा जाएगा, उनको जो आदेश दिया जाएगा वो वही आदेश इनको मानना पड़ेगा। सब कलेक्टर साहब के, हम कलेक्टर साहब को जानते हैं, सीधी जिले के सबसे बड़े वही होते हैं, अगर वो चाहे मंडी बनवा सकते हैं। नहीं, ये बताइए कि अगर आप जा रहे हैं कोतवाली में कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो आप जा रहे हैं मुंशी के पास, क्या आप मुंशी तक सीमित रहेंगे कि TI के पास भी जाएंगे? TI के पास भी जाएंगे। तो आप यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? गए, एक आध 2 बार गए हैं, ऐसा नहीं है, आश्वासन दिया गया वहाँ से भी, और यहाँ से कलेक्टर साहब के पास, CMO साहब के पास, और माननीय सांसद जी के पास एक बार एप्लीकेशन हम लोग दे आए हैं, कहीं से भी संतुष्ट नहीं किया गया हम लोग को। मतलब कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हो व्यवस्थाएं नहीं की रही। गई। आगे बढ़ेंगे और भाई साहब से जानेंगे। इनकी समस्याएं तो देखिए बहुत भारी भारी है, बेचारे काले, मतलब गोरे से काले हो गए। आप तो ठीक ठाक कुछ चमक उमक रहे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं? जी सर, मैं अपने संगठन की ओर से सब लोगों को प्रणाम करता हूं। पहली तो बार मैं ये प्रणाम है, जितने भी मेरे भाई संगठन के हैं, मैं सब लोगों से हाथ से जोड़कर प्रणाम करता हूं। समस्याएं बताएं आप। समस्या बता रहा हूं सर, अंधे पो और कुत्ते खाओ। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा आपने, फिर से बताएं एक बार। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, अंधे पो और कुत्ते खाओ। इसका मतलब थोड़ी बताएं। हम बता रहा हूँ सर, मैं पूरी बात बताऊंगा। हाँ, पूरी बात बताएं। पहली तो बात ये है सर, यदि किसी को एक बार, एक ही आदमी को यदि मान लीजिए कुछ भी किसी भी पद पे रखा जाए, तो उसके पास क्या होगा? गर्व होगा, घमंड होगा कि हम तो हैं। क्या है? हम हैं। तो हम हैं तो कुछ नहीं है। हाँ। क्या हम हैं तो कुछ नहीं, ना मंडी है, न व्यापारी हैं, और न कोई फड़िया वाला है, कुछ भी। हाँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यदि हम हैं तो कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ तो मर रहे फड़िया वाले,
और यहाँ मर रहे जितने भी अपने संगठन के भाई लोग हैं वो, हम लोग तो यही सोचते हैं कि शासन और प्रशासन से हर वक्त हर समय निवेदन करता हूँ मैं उन सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सर हम लोगों को भी कहीं ना कहीं स्थित जगह दी जाए जहाँ पर हमारे सब भाई लोग सुरक्षित रहें, ठीक ठाक रहे। आपकी भी यही डिमांड है जी। हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा, आप नहीं बोलना चाहेंगे क्या? क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? आप युवा हैं, आप भी कुछ बता सकते हैं। जी हाँ, तो नाम तो पहले बताएं आप। मेरा नाम मोहम्मद रोशन है। हाँ, क्या समस्याएं हैं आपकी तरफ से? कुछ मुद्दा? समस्या तो बहुत बड़ी चीज़ है अपनी सब्जी मंडी में। एक समस्या बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबसे एक एक मिल जाएगी। चलिए ठीक है, मैं एक समस्या बता रहा हूँ। हमारे सब्जी मंडी में क्या है कि मुझे इधर धूल और धूप से, और हम लोग इतने सब्जी हमारी लोग ख़राब होती है। जैसे हम लोग का बाहर से माल आता है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। थोक विक्रेता हैं आप या फुटकर? थोक विक्रेता है हम। थोक है, हाँ। हम लोग बाहर से माल मंगाते हैं ना, रखने के लिए जगह है वहाँ पे, माल भी गाड़ी भी आ जाती है वहाँ पे, धूप से सब सब्जी खा रही, सब्जी पूरी ख़राब हो जाती है। बस 2-4 घंटा जो बिछी नहीं तो उसके बाद जानना बिछा माल तो पूरा ख़राब हो गया। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमको नई सब्जी मंडी बना के दिया जाए, जो छात छाया भी रहे, हर चीज़ रहे अपने की, और रखने के लिए जगह भी हो, सब कुछ हो। कम से कम 5 एकड़ हो, स्टोरेज भी हमारे पास रहे कि जो माल हमारे लोग का बच जाए, जो बाहर से गाड़ियाँ आती है माल बच जाए तो वहाँ पे रखा जाए। और ऐसे अभी इस खुले मौसम में क्या है, हमारी आधी सब्जी भी खराब हो जाती है, उसमें से 1200-1400 रुपये हमारे को भाड़ा लग जाता है। उधर ले जाओ, गोदाम में दो, फिर गोदाम से फिर ऑटो भाड़े दो, फिर पल्लेदारी दो लदवाओ, फिर यहाँ से लाओ। जितने की सब्जी होती है ना, तो हमारा मजदूरी निकल जाता है 1500-2000। महंगाई की वजह भी हम इसी को माने। यही है सब, यही तो है ये सब। उन्हें छात छाया है ना, कुछ भी है, धूप में भी, डस्ट में भी, दूध में सब्जी भी खराब होती है। हमारे लोग की भी तबीयत खराब हो जाती है कभी कभार। मान लीजिए वहाँ पे ज़्यादा ऑटो वाले सब परेशान रहते हैं, धूलते रहते हैं वहाँ पे। ना पानी की व्यवस्था है, ना वो लेटरिन बाथरूम व्यवस्था, ना काहे की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। हमारी असली वजह यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। असली वजह की हम बात करेंगे कि यहाँ से जो है मुझे ये पता चल पा रहा है। अभी तक तो चलिए भाई साहब ने कहा कि डस्ट पड़ रही है, हम गोरे से काले हो रहे हैं, काले से गोरे हो रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज जो गरीब हैं, जो सब्जी लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में जब बड़े बड़े व्यापारी तक कहीं ना कहीं बड़े घाटे में गए हैं, उनके पास कुछ बचा भी नहीं कुछ करने के लिए। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी पूंजी भी ख़त्म हो गई है। इनका कहना ये जायज़ है कि मैं जब सब्जी मंडी में सब्जी लगाता हूं तो वहां पर हमारी धूप की वजह से या बरसात की वजह से लगातार हमारी सब्जियां भी खराब हुई, जिसके चलते मुझे काफ़ी हानि हुई। और ये वाकई में जो मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है कि जब हम जिस धंधे के लिए हम घर से निकल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम निकल रहे हैं, वही अगर सुरक्षित नहीं तो हम क्या सुरक्षित हैं? जो हमारे जेब से जो पैसा निकल के बाहर आ रहा है और जिस पूंजी को हम फंसा रहे हैं कि वहाँ से 2 रुपये मुझे मिलेगा, वही जब मेरा सुरक्षित नहीं तो हम क्या धंधा करेंगे? तो यहाँ पर जो आपने कहा ये एक बड़ा पॉइंट है कि पहले तो सुरक्षित हमारी सब्जी की होनी चाहिए। वो सुरक्षित हो जाएगी, मुझे रखना कहाँ है, छाया उसके लिए उपलब्धता होनी चाहिए कि वो भी छाया में रहे, तो वो अगर छाया उसे मिल गया तो शायद मुझे भी मिल ही जाएगा। आगे बात करेंगे अंकल से। आप क्या बताएंगे इस बारे में, क्या समस्याएँ आ रही हैं? समस्या यार हमारे 5 से धोखा करी हमारे 5 के साथ। ये बड़ी बात आपने बोला कि धोखा किए। कौन धोखा किया? नाम पहले बताएं अपना। मेरा नाम अशोक कुमार सोनी है जी। धोखा किसने किया? धोखा प्रशासन की तरफ। थोड़ी शांत हो जाए, शांत रहे। हाँ बताएं। धोखा प्रशासन ने किया। प्रशासन मतलब मोदी से रिलेटेड है या नीचे स्तर का? अब मैं ज़्यादा पढ़ाने के जो यहाँ शासन है। अच्छा। हम लोग यहीं पर ये सब्जी मंडी में मेरा थोक का किसानों का सब्जियां आती हैं। हाँ मेरे यहाँ बिल्कुल। मैं एक छोटा आड़तिया हूँ जी। साहब कलेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, नगर पालिका प्रशासन को बुलाया और बताया कि देखो भाई ज़मीन कहाँ है, थोड़ी बहुत कहाँ है शहर में सरकारी ज़मीन। तो आनंद फानंद में वो थोड़ा सा ज़मीन था, उन्होंने बताया वहाँ पर है, तो वहाँ दिखाया गया ले जाके। हम लोगों ने वहाँ पर ना ही कहे कि यहाँ क्या चलेगा सर, आसपास आप वहाँ पर जाइए, देखिए कोई बस्ती भी नहीं है, दूर काफ़ी है, कांटा बाट सब कुछ रखना पड़ता है, पैसा चारों तरफ से किसान आते हैं, उनकी सब्जी बिकी। वहाँ तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, ट्रायल के लिए करिए। तब तक ये प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था, दिखाया कि जब 500 करोड़ का है, थोड़ा समय लगेगा, पर रहिए आप लोग। मतलब प्रोजेक्ट दिखाकर लालच दी गई कि हाँ बन रहा है ना। तो अब प्रोजेक्ट दिखाया, वो नक्शा भी बना था,
कि ऐसा ऐसा फल मंडी थोक मंडी, और उसमें फल मंडी थोक मंडी आज से 30 साल पहले के हिसाब से ये बनाया था। सीधी का पॉपुलेशन डबल हो गया, 2 बस स्टैंड बन गए, पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश में दो मार्केट हो गया, 2 रेलवे स्टेशन हो गए, सब कुछ हो गया। सीधी में पूरे सब्जी मंडी रीवा में आप चले जाइए, इतनी VIP सब बढ़िया सब्जी मंडी बनी है। सरकार अपनी ही है उतनी सबके लिए, सीधी से सौतेला व्यवहार क्यों? मेरा प्रशासन से, सत्ता से जो भी हैं, हम एक नेता नहीं है, व्यापारी हैं जी हैं। मैं पूछता हूँ क्यों, यहाँ से क्यों, हम लोगों की अपेक्षा क्यों? सुबह से लेकर 12-2 बजे तक खड़े खड़े धूप में, बरसात में हम लोग सब्जी बेचते हैं। पैसा कहाँ रखें, सामान कहाँ रखें? मेरा वहाँ से कुर्सी टेबल रखा था, थोड़ा बहुत छाया बना के, वो भी चुरा ले गए चोर। यहाँ पर एक लेटिन जो बनी थी, बता रही थी वो, उसमें एक छोटा सा फाटक लगाया था, कोई फाटक भी चोरी हो गया क्या? वो भी चोर चुरा ले गए। सोचिए वो कितने का होगा। हमारा तो सब कुछ वहाँ छोड़ के कहाँ छोड़े? क्यों संजय जी कहाँ गए? वो भी चोर, संजय जी चले गए क्या यहाँ से? ये चोर भी चुरा रहे। जी ये एक अजीब मामला देखने को मिल पा रहा है यहाँ पर कि शौचालय का फाटक चोरी हो गया। मतलब लगाया तो गया था लेकिन चोरी हो गया, और चोरी होने के बाद फिर वहाँ पे लगाया भी नहीं गया। इसी तरीके से जो यहाँ पर महिला आई थी, वो जो दीदी आई थी, उन्होंने बताया कि फाटक ही नहीं है, जिसको लेकर काफ़ी समस्याएं देखी जा रही हैं। अब आम जन से मैं सभी से जानना चाहूँगा, एक साथ थोड़ी बताएंगे आप कि कोरोना काल में हटाया गया था, सही है ना? है ना? अब कोरोना निकल गया तो वापस बुलाया जा सकता है ना? जी बिल्कुल, है ना? तो अब क्या दिक्कत आ रही है बुलाने में? भाई पहले तो आपका यही जगह था ना? जी बिल्कुल। तो जब था तो फिर अब दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे बुलाने में दोबारा? अब ये तो वही लग जाए। कौन सा जाम लगेगा? चारों तरफ से सब्जियां आती हैं। पहले नहीं आती थी? पहले भी आती थी, जाम नहीं उतना नहीं था, पर अब उनको वो कह रहे हैं कि अब जाम लगेगा। गाड़ी मोटर है बहुत सारा, आलू प्याज पूरे देश से, यहाँ सीधी क्षेत्र से नहीं, पूरे देश से सब्जियां आती है सर। तब तो हमें रहने दीजिए यहाँ। बिल्कुल उचित कहना है। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। संजय जी एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। ये बताइए कि अब लास्ट निर्णय क्या आ रहा है इस पर? लास्ट निर्णय देखिए क्या है कि जब तक दुरुस्त मंडी हमको नहीं देंगे तब तक हम वापस जाएंगे नहीं। पहले एक मुद्दा ये है, ये फाइनल बात है। फाइनल बात है। मतलब आम जनता भी सुन रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जब तक इसका कोई निराकरण खास ना मिल जाए। देखिए हमें क्या है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि एक दिन में तो भगवान विश्वकर्मा जी तो है नहीं कि मंडी बन जाएगी, है ना? ये समस्या है। हाँ। हमें पूरी चीज़ें अब मौखिक रूप से नहीं चाहिए, हमें लिखित पर चाहिए। ठीक है, आप अगर कार्य करना चाहते हैं, ये कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम मंडी आपको बना के देंगे, तो सबसे पहले बात आप उस क्षेत्रफल को पहले बड़ा करिए। जो 66 आपने ज़मीन दी है वो तो ना तो थोक के लिए है ना तो फुटकर के लिए, वो किसी को भी उसमें नहीं होगी। कम से कम उसे 3 एकड़ से ऊपर सब्जी वालों को और 2 एकड़ फल वालों को 5 एकड़ की टोटल ज़मीन दी जाए। दूसरी बात, अगर जब वहाँ के पर कार्य लगता है तो कार्य के दौरान तो हम तो वहाँ व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। वैकल्पिक व्यवस्था जैसे अपना पुरानी सब्जी मंडी हो गई है और पार्किंग हो गया। तो वैकल्पिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि स्थान मुझे मिलना चाहिए, तो स्थान पे सर के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी काफ़ी लंबा जाम लग जाएगा, तो ये वही बात सही है कि जाम लगेगा यहाँ पे। दूसरा आप कह रहे थे, मेरे से भी चर्चा आप किए थे कि मुझे जो है तो पुराना बस स्टैंड चाहिए, अगर वो दे दें तो, लेकिन वहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि जगह स्पेस जो है काफ़ी कम है और जाम यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि वो मेन मार्केट है एक तरीके का, तो फिर आप जाएंगे कहाँ? देखिए क्या है, जैसे बाहर होता है, जैसे पहले भी हुआ है, मैं फिर से अवगत कराना चाहता हूँ। कोरोना काल में जब सब्जी व्यापार चालू हुआ तो सुबह 4 बजे से 8 बजे का टाइम दिया गया था। दिया गया था ना? आप सुबह 4 बजे से वही 9 बजे का हमको टाइम देते हैं। जब शहर में जाम 10 बजे के बाद बढ़ता है, 10 बजे तक बाद पब्लिक निकलती है, तो हमें आप दे दीजिए ना सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, हम अपना व्यापार करके बंद कर देंगे। ना शहर में जाम लगेगा ना ट्रैफिक लगेगी, उसके बाद फुटकर व्यापार चालू रहेगा। अच्छा, यहाँ पर फुटकर विक्रेता भी हैं, तो वो लगभग कितने बजे यहाँ दुकानें खुलती हैं उनकी? फुटकर विक्रेता जब हम देखिए, जब हमसे लेंगे माल, हम माल उनको देते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, अभी तो जो वर्तमान में 12 बजे तक, 12 बजे के बाद वो अपना फुटकर व्यापार शुरू करते हैं। उसके पहले जब 10 बजे तक टाइम रहेगा, 10 बजे अपना व्यापार लेंगे, 11 बजे से फुटकर दुकान। क्या ये फुटकर व्यापारी जो आपके हैं वो राजी है 12 बजे के बाद? बिल्कुल राजी है, पूरे राजी है, आप पूछ लीजिए, सब राजी है हमारे साथ। हर कदम पर, हर रूप से, चाहे लाठी चलानी पड़े, चाहे धरना बैठना पड़े, चाहे दुकान व्यापार बंद करना पड़े, हर रूप से मेरे एक एक व्यापारी हमारे साथ कंधा मिला के खड़ा है। बिल्कुल उचित कहना है आपका।
अब फाइनली बात ये समझ में आ रही है और सभी को या आप लोग भी टोटल समझ पा रहे होंगे इस बात को कि अब अगर वाकई में इसको दे दिया जाए, लगभग सुबह की बात कर रहे हैं कि 5 बजे से लेकर के अगर 12 बजे तक, और अगर 10 तक या 12 बजे तक, हाँ 10 से 11 हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक आपका कहना है, अगर 11 बजे तक दे दिया जाए तो सुबह की भीड़ भी मार्केट में काफ़ी कम मात्रा में रहती है। जाम लगने का जो ये चांस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, कुछ परसेंटेज ही रहेंगे। लेकिन मॉर्निंग में जो है तो देखा ये जाता है कि 10 बजे के बाद ही मार्केट में ज़्यादा भीड़ आती है। दूसरा ऑप्शन ये देखने को मिल पा रहा है कि टोटल जो थोक विक्रेता के साथ जो फुटकर विक्रेता हैं ये भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल राजी हैं इस बात से। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो आप क्यों डस्ट में जाएं, क्यों महिलाएं परेशान हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी भी अपील है कलेक्टर महोदय से और यहाँ के प्रशासनिक स्तर से कि इस मुद्दे को ज़रूर लिया जा सकता है कि यहाँ पर अगर ये ऑप्शन आपके पास है तो फिलहाल जब तक नई सब्जी मंडी नहीं बन जाती तो इसको आप रख सकते हैं और यहाँ आम जनता को परेशानी नहीं होगी, आम जनता भी कम से कम सुकून से रह सकेगी। उनको जो कि दाल रोटी खा रहे हैं आए दिन, जो आप लोगों को मालूम ही है कि सब्जी अगर ना हो तो घर में लोग कैसे जीते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि उनका ये कितने दिन तक किस तरीके से ये बीतता रहेगा। तो इसके जो भागीदार हैं तो ये हैं कि आपको अगर सब्जी नहीं मिल पा रही तो इनकी कोई गलती नहीं, ये जहाँ भी यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं एक एक व्यक्ति, इनकी कोई गलती नहीं। इसके जो कसूरवार हैं वो ये हैं जो इनको बार बार लालच देकर और धोखा दे रहे हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, बार बार कहते तो हैं कि हम कर देंगे लेकिन करते बिल्कुल नहीं है। बने रहे ऐसी खास खबरों के साथ आप तरंग 24 न्यूज़ पर। जी, वाले सब्जी बोने वाले किसान धीरे धीरे सब्जी का व्यवसाय बोना, उनको 2 साल से नुकसान हो रहा है। अगर सरकार किसान की हित ऐसी है कहते हैं जैसे कि सुना है जी, तो उनका भला उनके भी भले के लिए सोचे। सारे किसान अब व्यवसाय धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं कि इससे सब्जी में 2 साल से घाटा हुआ, अब कोरोना खत्म हुआ तब भी घाटा। उनकी नहीं, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं क्योंकि सब्जी जो हमारे किसान, पहले के किसानों की अगर हम बात करें कि सब्जी जो लाया करते थे तो 100 रुपये में लगभग एक बोरी यहाँ पर लौकी छोड़ जाया करते थे, 100 रुपये में छोड़ जाया करते थे, 50 रुपये में छोड़ जाया करते थे, क्योंकि कूता बोली इसी तरीके से बोली जाया करती थी और छोड़कर चले जाया करते थे, रेट नहीं मिला करता था। रीज़न ये था कि हमारे यहाँ इस बिंद में हर घर में सब्जी रहा करती थी, इसलिए सब्जी का जो रेट था वो कम था। लेकिन आज जो रेट देखा जा रहा है कि 100, 150, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये तक जो सब्जियाँ मिल रही है, उसका खास रीज़न ये है कि हम वाकई में व्यवस्थित नहीं हैं। हम सब्जी के तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया है और हम, जैसे कि भाई साहब का कहना है कि मैंने बिल्कुल ही देखा कि किसान जो हैं अब दूसरे तरफ की यानी कि अनाज की तरफ जा रहे हैं सब्जी को छोड़ करके। ये एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है जहां आप लोग इन सारी चीज़ों से अवगत भी हैं। तो बने रहें ऐसी खास खबरों के साथ आप तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ नमस्कार, जय हिंद।